आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग 17वीं बीपीएससी की रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि प्रकाशित हो चुकी है। 28/9 से यानी 28 सितंबर 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भरने का डेट दे दिया गया है। सीट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1957 सीट दिए गए हैं और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो रिजल्ट की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये सीट जो है 1957 अभूतपूर्व है। लगभग 21,000 से अधिक प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आएंगे। इसीलिए कई विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद यह विचार बना कि क्यों न एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिस रणनीति में 41 दिन के लिए, जैसे अभी देखा जाए 17 तारीख को परीक्षा होने की संभावना है, 17 नवंबर। तो 17 नवंबर में दिन देखा जाए तो लगभग 48-49 दिन बनते हैं और बीपीएससी का यह कहना है कि चौथी सप्ताह में भी, तो उस दृष्टिकोण से लगभग 50 दिन, लेकिन 41 दिन की हमारी रणनीति होगी और 41 दिन के बाद जो शेष 4-5-6 दिन बच जाएंगे या एक सप्ताह बच जाएंगे उसके लिए अलग से रणनीति दी जाएगी। तो 41 दिन की हमारी जो रणनीति है, 41 दिवसीय, ये निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की रणनीति बनाई गई है, जिस पर अपने कई सफल छात्रों से जो भिन्न भिन्न पदों पर हैं, कुछ छात्र हमारे सेक्रेटरी के पोस्ट पर हैं, डीआईजी के पोस्ट पर हैं, डीएसपी के पोस्ट पर हैं, तो जो भी है उन लोगों से भी विचार विमर्श करने के बाद ये रणनीति बनाई गई है। आइए रणनीति के कुछ बातों को आपके सामने में रखें। उससे पहले इन बातों पर विचार कर लें कि सफलता की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है। संभावना बहुत ज़्यादा है का तात्पर्य यह है कि इससे पहले जो रिजल्ट आते थे मैक्सिमम 10,000 और यहाँ पर मिनिमम 21,000 रिजल्ट आएंगे। यह भी ठीक है कि फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। जो पहले 5 से 6 लाख फॉर्म भरते थे, अब लगभग 8 से 9 लाख छात्र फॉर्म भरेंगे। ये भी सत्य है। लेकिन कटअप की बात देखें तो पिछले बार मोटे तौर पर 91.4 जनरल का कटअप गया था और एससी का कटअप 75 समथिंग, यानी कि 91 और यहाँ पर 75। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 15-16 अंक के फर्क पर यहाँ पर ये कटअप है। महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो हर एक कैटेगरी के महिलाओं का जो अंतर है मेल और फीमेल के कटअप का, वो लगभग 7 से लेकर के 8, जैसे ओबीसी, जैसे जनरल, जैसे ईडब्ल्यूएस, इसका जो कटअप है उसमें 7 से 8 का फर्क है और बाकी में लगभग 8 से लेकर के 10 तक का फर्क है। तो 8 से 10 क्वेश्चन आप घटा लें। तो इस तरह की बातें थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि कटअप अगर प्रश्न वैसे ही रहें तो लगभग मुझे लग रहा है कि 85 से 90 के लगभग में कटअप जाएगा। कटअप बहुत नहीं गिरेंगे, तो 85 लेकर के चला जाए कि 85 से 86 के लगभग में कटअप रहेंगे। अब सफलता की संभावना बन रही है क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएंगे और फॉर्म जो है वो 5 अक्टूबर तक आप लोग भर दें। 5 अक्टूबर तक फॉर्म भर देने से यह लाभ हो जाएगा कि मुक्त होकर के अपनी तैयारी में आप ध्यान दे पाएंगे। अब 41 दिन में, अब इतना दिन से तो आप पढ़ ही रहे हैं, कई वर्षों से बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, कई महीनों से पढ़ रहे हैं। लगभग जो कुछ पढ़ाई हो गई वह हो गई, अब वो बैकग्राउंड के रूप में चला जाएगा। इस 41 से 45 दिन में जो लोग पढ़ेंगे ठीक से, रिजल्ट की संभावना उनकी ज़्यादा प्रबल होगी और इस बीच में जो शिथिलता बरत देंगे, जो प्रमाद में आ जाएंगे, जो आलस्य में आ जाएंगे, उनके रिजल्ट की समस्या हो सकती है। रिजल्ट को बनाए रखने के लिए इन 5 बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है संकल्प। आप सबसे पहले संकल्पित हों कि मुझे इस वर्ष रिजल्ट लेना ही लेना है। आप देखें, कोई भी कार्य किए जाते हैं तो सबसे पहले हाथ पर
जल लेकर के और पान का पत्ता लेकर के कुछ द्रव्य लेकर के और उस पर संकल्प किए जाते हैं। संकल्प एक ऐसी शक्ति है कि मनुष्य के पूरी ऊर्जा को एक जगह एकाग्रचित करने की कोशिश किया जाता है। उस प्रक्रिया के तहत जब हम संकल्पवान होते हैं तो अपने आप को चारों तरफ से बटोर करके एक जगह एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। कामायनी का आप उस पंक्ति को देखिए जो श्रद्धा मनु को बताती है। वो कहती है कि विद्युत के कण जो बिखरे हुए हैं अगर उसको समन्वित कर लिया जाए तो विजयनी मानवता हो जाए तो वहां पर सफलता हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो संकल्प क्या है? चेतन मन और अवचेतन मन और मस्तिष्क, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क को यह सूचना दे देना, यह समझा देना कि मुझे बीपीएससी में निश्चित रूप से सिलेक्ट होना है। 70वीं की जो परीक्षा होने वाली है लगभग 49-50 दिन के बाद उसमें अपना एक रिजल्ट निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारा जो भी रोल नंबर होगा वहाँ छपनी चाहिए। ये हम संकल्पवान हो करके, तो संकल्पवान का अर्थ क्या है कि अपने आप को कंसंट्रेट कर लेना कि निश्चित रूप से मुझे सफल होना है। किसे बताना है? अपने आप को, किसी अन्य को बताने की आवश्यकता है भी नहीं। तो संकल्पवान होना है, यानी कुल मिलाकर के हम देखें कि एक संकल्प ले लें कि बस अब ये 48 दिन जो है, जैसे ही आप संकल्पवान होंगे तो एकाग्रचित्ता आपकी बढ़ेगी। एकाग्रचित्ता क्या होगी? दूसरी बात आ गई एकाग्रचित्ता। एकाग्रचित्ता जैसे ही संकल्पवान होंगे तो कई वर्ष से आपकी इच्छा थी कि मैं ऑफिसर बनूं और ऑफिसर बनने का यहाँ अवसर आ गया। बहुत सारे डीएसपी के पोस्ट हैं, एसडीएम के पोस्ट हैं, सभी ऑफिसर के पोस्ट ही हैं इसमें अधिकतर। तो इस तरह से आप उत्साही हो जाएंगे, आप में प्रसन्नता आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे और जागृत अवस्था में आने की कोशिश करेंगे। तो एकाग्रचित्ता जो है उसमें उत्साह, प्रसन्नता, जागरण और चेतना से युक्त होकर के अपने आप को व्यवस्थित करके मानसिक स्तर पर विचार और तथ्यों को समझने और स्मरण करने की जो प्रक्रिया है उसे एकाग्रचित्ता कहते हैं। ऊर्जा को सेंट्रलाइज करना, एक जगह व्यवस्थित कर देना, फोकस्ड कर देना। तो इस तरह से दूसरी बात, एकाग्रचित्ता के बाद जो दूसरी बात है वो प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता का अर्थ है कि जो हमने टारगेट लिया, क्योंकि इस रणनीति में आपको टारगेट दिए जाएंगे तो उस टारगेट की चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो प्रतिबद्धता, जो हमने टारगेट फिक्स किया कि आज सुबह से लेकर के सोने के समय तक हमें इतने काम को निपटा लेना है, इस काम को हमें रूटीन में संपादित कर देना है, छोड़ना नहीं है। ये टाल मटोल से बाहर हटना, ये आलस्य प्रमाद को छोड़ देना और चीजों को संपादित करने के क्रम माने एक भाव पैदा करना, कर्मठता को अग्रसर कर देना और आलस्य को पीछे धकेल देना। ये दृढ़ निश्चय कि यह काम मुझे आज कर ही लेना है, यह कार्य मुझे आज, सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है यह। बस समय चूंकि आपके बधे हुए हैं 45 से 50 दिन, तो आप माने काम को कल के लिए न टालें, तो काम को टालने की प्रवृत्ति छोड़ना है, दृढ़ निश्चय होकर के कार्य कर लेना है। आप 2 घंटा 3 घंटा का एक शेड्यूल बना लें कि 3 घंटा में इस काम को निपटा देना है। अगला फोकस। फोकस जो है ये 45 दिन आप फोकस कर दीजिए। किस संदर्भ में? 2 संदर्भों में। पहला समय कि आपको मैक्सिमम समय हमें अपनी पढ़ाई पर देना है, मैक्सिमम समय अपनी चीज़ों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए देना है। अब कितने लोग मटेरियल ढूंढने में ही अपना समय लगा देते हैं, कितने लोग वीडियो बिना मतलब के सुनने में ही अपना समय लगा देते हैं। और दूसरा ऊर्जा। तो समय और ऊर्जा को फोकस्ड करके आपके पास जो भी ऊर्जा है उसे आप ऊपर की तरफ खींचें और खींच करके अपने लक्ष्य पर लगाने की कोशिश करें। ये दोनों कार्य हुआ फोकस। और अगला अंतिम, बिना इसकी तो सफलता मिलेगी नहीं, विश्वास। विश्वास जो है जिस पर, अपने आप पर आपको विश्वास किस पर करना है? अपनी तैयारी पर, अपनी रणनीति पर, अपने नोट्स पर, अपनी जो शिक्षा की पद्धति है, जिस शिक्षक से आप पढ़े हैं उनके शिक्षक के जो रणनीति थी उस रणनीति पर, और आत्मविश्वास। जब तक आत्मविश्वास नहीं हो जाएगा कि मैं सफल हो ही जाऊंगा, जिसे यह लगता है, जिसे यह विश्वास हो जाएगा कि मैं सफल हो जाऊंगा, वह सफल हो जाएगा।
जिसे यह लग रहा है कि मेरी सफलता में डाउट है, वह निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। यानी सफलता और असफलता के बीच में जो महीन रेखा खिंचाता है वह विश्वास का ही है। तैयारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सफल कौन होंगे? जिनको इस 41 दिन में अनुभूति होने लगे, लगने लगे कि मैं सफल हो जाऊंगा या मुझे सफलता मिल जाएगी। अगर लड़की है तो मुझे सफलता मिल जाएगी, मैं सफल हो जाऊंगी। ये विश्वास पैदा करना है और इसके लिए फोकस करना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, आकर्षित होना पड़ेगा और सबसे पहले तो संकल्पवान होना पड़ेगा। परसों से, मंगलवार से आप लोगों के पास एक वीडियो भेजे जाएंगे जो प्रतिदिन 4 बजे सुबह में आपको YouTube चैनल पर भेज दिया जाएगा। और जो जिनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास हैं उनको मैं व्हाट्सएप पर भी कुछ दिन भेजूंगा, प्रतिदिन के लिए भेजा जाएगा। तो उसमें आप एकाग्रचित्त होकर के पहले तो संकल्पवान हो जाएं। जो भी आप रूटीन बनाएंगे, रूटीन का मैं कुछ रूपरेखा यहाँ रख रहा हूँ, तो इस तरह से विश्वास को आप केंद्र में रखेंगे कि अपने पर विश्वास करना है और विश्वास जमा लीजिए आप। 41 दिन कम समय नहीं होता है, बहुत बड़ा कालखंड है, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। आइए अब आते हैं रणनीति पर विचार विमर्श करते हैं। रणनीति पर विचार विमर्श करें तो बीपीएससी के सिलेबस को मैंने पिछले कई दिनों में मथा है, उसको देखा है और देख करके 100 मोटे तौर पर अगर देखा जाए 31 सब टॉपिक मैंने निकाला है कि 131 सब टॉपिक में इसे अगर बांट दिया जाए तो लगभग 115 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आएंगे। अब बस इसको 41 दिन के बाद ट्राई हो ही जाएगा। तो इस तरह से अब इस रणनीति में अगर देखा जाए तो हमने इसको 6 विषय में सेगमेंट में बांटा है। पहला इतिहास को रखा, जो आपको प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वो प्रतिदिन मंगलवार से आपको भेजे जाएंगे वीडियो, जो 4 बजे सुबह में आपके YouTube चैनल पर पहुंच जाएगा, आचार्य IAS YouTube चैनल पर। और उसके बाद दूसरा साइंस, जिसमें आपको 2 घंटा पढ़ना है। तीसरा हम देखते हैं करेंट, इसको 1.5 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। अगला हम देखते हैं बिहार, इसको प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ना है। अगला ज्योग्राफी, इसे भी 1 घंटा पढ़ना है। और उसका पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी, और अगला इकोनॉमिक्स, इसे प्रतिदिन 1.5 घंटा पढ़ना है। इस दोनों को मैंने एक जगह रख दिया और एक जगह रख करके इसको 1.5 घंटा समय दे दिया। सारे समय को अगर देखें तो यहाँ पर लगभग 9 घंटा समय हो जाता है। देखिए 41 दिन समय हमारे पास हैं। 1 सप्ताह समय में रख लेता हूँ अलग से, अलग कार्य के लिए, जो बताऊंगा बाद में उसके लिए अलग से चर्चा की जाएगी। 41 दिन समय है आपके पास। टोटल समय प्रतिदिन 24 घंटे हैं। अगर 9 घंटा पढ़ाई पर देते हैं तो 24 घंटे का 9 घंटा आपको टोटल समय देखें तो केवल 37.5% होता है। और अगर 40 दिन हम अपने कुल समय का 40% भी तैयारी पर नहीं देंगे और सहृदयता के साथ नहीं देंगे, प्रेम से नहीं देंगे, इस भाव से नहीं देंगे कि इसके बाद हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, आपके पास जो अभी है और जो उसके बाद होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। तो इसके लिए अपने समय का 40% समय तो जरूर दीजिए। और 40% 9 घंटा नहीं बल्कि इससे ज़्यादा लगभग 10 घंटा हो जाएंगे। तो मैं 9 घंटा का ही प्रोग्राम रखा हूँ अभी। तो 9 घंटा आपको देना है। 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा साइंस, 1.5 घंटा करेंट, उसके बाद 1.5 घंटा पॉलिटी इकोनॉमिक्स, 1 घंटा बिहार, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ना है। तो इस तरह से अब इन सारे जगहों पर पढ़ना क्या है, तो इसे मैंने भिन्न भिन्न सब टॉपिकों में बांट दिया है। जैसे हिस्ट्री के सब टॉपिक देखें तो मैंने 30 निकाला है। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न मिलाकर के 30 सब टॉपिक में मैंने बांट दिया। दूसरा साइंस को भी 30 सब टॉपिक में बांटा है। उसके बाद करेंट को 15 सब टॉपिक में, उसके बाद बिहार को 10 में, उसके बाद ज्योग्राफी को 21 में और पॉलिटी एवं इकोनॉमिक्स को 25 सब टॉपिक में, जिसमें 15 सब टॉपिक पॉलिटी का है और 10 आपको इकोनॉमिक्स का है। ये 25 हो गए। अब क्या क्या है वो प्रतिदिन सिलेबस के हिसाब से दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ सब टॉपिक रख देता हूं। और ये सब टॉपिक का जो विभाजन हुआ है वो क्रमशः नहीं है, मैं क्रमशः दूंगा भी नहीं।
क्योंकि यहाँ पर अंक के दृष्टिकोण से जहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो उसमें गुलाम वंश पढ़ना है, खिलजी पढ़ना है, तुगलक पढ़ना है, लोदी पढ़ना है, सैयद पढ़ना है, कई वंश हैं, शेरशाह को, उसके बाद विजयनगर, भक्ति, सूफी, बहमनी, बहुत सारे अध्याय पढ़ने हैं। लेकिन वहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और मुगलों से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में फर्क है। केवल मुगल पढ़ लेंगे तो आपको 5 से 6 प्रश्न यहाँ से टकरा जाएंगे, 5 से 6 प्रश्न यहाँ से टकरा जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मुगल को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे मध्यकाल के संदर्भ में। इसी तरह से आप सभी विषय में देखें तो इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो हम इस पर फोकस करेंगे, इस बात पर कि प्रायोरिटी कहाँ है, प्रश्न का वेटेज कहाँ से है, उसके आधार पर हमने टॉपिक को निर्धारित करने की कोशिश की है। जैसे पॉलिटी में देखें तो मूल अधिकार पर हम फोकस करेंगे, उसके बाद संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और राज्य की भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था। अगर देखा जाए तो इन 5-6 सब टॉपिक को कर लिया जाए तो पॉलिटी से जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 6 प्रश्न तो यहीं से आ जाएंगे, 7 प्रश्न। उसके बाद कुछ विविध तथ्य की चीज़ें आ जाएंगे, जैसे नए में जो संविधान संशोधन हुए हैं, जैसे जो अनुसूचियां हैं उसके विषय क्या हैं और कई चीज़ें। तो कुल मिलाकर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं या टॉपिक्स हैं उनको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब आइए दूसरा, तो महत्वपूर्ण टॉपिक हर एक विषय का मैंने रखा है, पकड़ा है और उन विषयों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब करंट में ही बहुत सारी बातें हैं। करंट की बात अगर करें तो इनमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय लेकर के चलेंगे, राष्ट्रीय के साथ साथ फिर अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ फिर आर्थिक, उसके बाद फिर प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, योजना सरकार के और कार्यक्रम, उसके बाद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठक, इन सारे विषयों से, उस बाद खेल, और इस बार तो खेल से काफ़ी प्रश्न, क्योंकि ओलंपिक भी हुआ है, पैरा ओलंपिक हुआ है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप हुए हैं और कई खेल, उसमें हमने पदक भी काफ़ी कुछ लिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न आने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। तो इन सब टॉपिकों को हम पहले निपटा लेंगे और फिर और चीज़ों को बाद में देखेंगे। तो महत्वपूर्ण सब टॉपिक के संदर्भ में यही बातें हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि इस रणनीति में हम करेंगे क्या और आपको क्या करना है, उन विषयों पर आते हैं। प्रतिदिन 4 बजे सुबह में आपके चैनल पर, यानी यूट्यूब आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर एक 8 से 10 मिनट का वीडियो जाएगा, जिस वीडियो में 2 बातें रहेंगी। पहली बात तो यह रहेंगी कि ये सिलेबस लिखा रहेगा, जैसे हिस्ट्री 2 घंटा आपको पढ़ना है, ये लिखा रहेगा। और 2 घंटा में क्या पढ़ना है, तो मान लेते हैं कि मैं लिख दिया 1857 की क्रांति, ये बहुत शोध करके मैंने तैयार किया है। उसके बाद मान लीजिए कि साइंस में कोशिकाएं, इसी तरह से करंट में राष्ट्रीय में हम लिख दिए सितंबर और अगस्त का, हम लास्ट से चलेंगे, सितंबर का और उसके बाद अगस्त का नेशनल जो घटना चक्र है, राष्ट्रीय घटना चक्र, आप उसको कर लें। इसी तरह से बिहार में लिख दिए, चूंकि यहाँ मॉडर्न से चले हैं तो बिहार के इतिहास में कि पाषाण काल से लेकर के वैदिक, बिहार में जो वैदिक काल की कुछ बातें रही हैं सो, फिर महाजनपद काल में बौद्ध, जैन और महाजनपद, तो इसको यहाँ हम कर ले। अगले ज्योग्राफी में पहाड़ पठार लिख दें। उसके बाद आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में पॉलिटी में मूल अधिकार लिख दें और इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना लिख दें। ये आपको 1.5 घंटा में करना है। तो इस तरह से जो बातें लिखी रहेगी तो आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा 4 बजे सुबह में, और 4 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक आप इसकी तैयारी करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे, तो इन सभी विषयों को मैं 2-2 मिनट में खोल दूंगा कि 1857 की क्रांति की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे। तो पहले कारण, अब कारण में भी कई कारण हैं, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, उसके बाद हम देखते हैं तात्कालिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। उन कारणों में 5-5, 4-4, 2-2 तथ्य मिलेंगे। तो अगर 4-5 कारण हुए
उन कारणों में अगर 4 तथ्य है तो वो तथ्य को भी मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा कि किन चीज़ों को फोकस करना है। तो वो तथ्य जैसे ही आप देखेंगे तो 4 में आपको अगर 5 तथ्य हुआ तो 20 तथ्य यहाँ हो गए। उसके बाद ये 1857 की क्रांति का प्रसार, तो प्रसार में कहाँ कहाँ क्रमशः हुआ वह, और उसके बाद वहाँ के नेता कौन कौन थे। तो नेता जो जो होंगे उन नेताओं को आप देख लेंगे। उसमें से कोई अंग्रेज की तरफ से दबाने वाला कौन था, जैसे कैंपबेल ने दबाया था आपको कानपुर में और लखनऊ में, जैसे हडसन ने दिल्ली में, जैसे हम देखते हैं कि हीरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी के और ग्वालियर में आंदोलन का अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये देख लेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति के हार के क्या कारण रहे, उसका परिणाम क्या हुआ, उस समय ब्रिटिश से कौन गवर्नर था, कौन महारानी थे वहाँ के, और कौन यहाँ पर जो है सो वायसराय के पद पर थे। ये सब चीज़ें मोटी मोटी बातें मैं जो 1 से 1.5 मिनट में यहाँ रख दूंगा। इस तरह से दूसरा अध्याय कोशिकाएं के बारे में कि कोशिका का अर्थ क्या है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, इसकी खोज किसने की थी, कोशिकांग कौन कौन हैं, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, उन कोशिकांगों के कार्य क्या क्या हैं। तो ये सब चीज़ें, तो ये आपको शुरू के 8 से 9 मिनट 10 मिनट की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, जिसमें इन विषयों को मैं मोटे मोटे तौर पर संकेत दे दूंगा। रात में 9 बजे आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें कमेंट में मेरे YouTube चैनल पर आकर के जो कमेंट बॉक्स है उसमें या टेलीग्राम के माध्यम से जहां अस्पष्टता होगी आप अस्पष्टता के बारे में बता देंगे कि इस पर थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए, या फलाने प्रश्न को बनाने के क्रम में हमें कोई समस्या हो रही है, उन प्रश्नों का हल बताया जाए। और इस तरह से जो कुछ भी दिन का रिमार्क आएगा उस रिमार्क पर 9 बजे से लेकर के लगभग 9:45 तक, मैक्सिमम 45 मिनट या 30 मिनट जो भी समय हो पाएगा, वो मैं लाइव क्लास में रहूँगा। जो भी दिन में प्रश्न पूछे जाएंगे मुझसे, उन प्रश्नों का उत्तर जो आवश्यकता के अनुकूल होगा, परीक्षोपयोगी होंगे, क्योंकि हमारे पास समय की काफ़ी कमी है, मात्र 41-42 दिन समय है उसका। और उसके अतिरिक्त जो मुझे इन सारे टॉपिकों में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हो सकता है और प्रीवियस ईयर से बाहर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उन प्रश्नों पर भी मैं विचार विमर्श करूंगा। और उन प्रश्नों पर विचार विमर्श के साथ फिर अगले दिन 4 बजे सुबह में आपको नए सब टॉपिक दे दिए जाएंगे, नए विषय दे दिए जाएंगे, उसमें भी उसी तरह से होगा। फिर 9 बजे मैं लाइव रहूंगा। तो अगले 41 दिन तक हम आपको प्रतिदिन 2 वीडियो भेजेंगे। एक वीडियो तो आपको 4 बजे सुबह में मिलेगा और एक 9 से लेकर के 9:30 या 9:45 तक, मोटे तौर पर 45 मिनट हम आपको लाइव में रहेंगे। जो भी प्रश्न आपको पूछना होगा वो प्रश्न आप पूछेंगे इस टॉपिक से संबंधित, और उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। और उस कुछ मोटिवेशन की भी बात होगी, कुछ और अन्य प्रकार की भी बातें अगर हो पाएगी तो हो पाएगी, समय मिलेगा तो इसको देखेंगे। तो इस तरह के वीडियो प्रसारित किए जाएंगे। तो इस तरह से ये हुआ। अब आप पढ़ेंगे क्या? तो पढ़ने के लिए अभी तक आपने जिस मटेरियल का उपयोग किया है वह मटेरियल ही सर्वोत्तम है, लेकिन वह थोड़ा विस्तार लिए हुए हो। पहली बात, बहुत कंसाइज मटेरियल पढ़ना मेरे विचार से थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि तथ्य की उसमें कमी रहेगी। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं पहले उसी को पढ़ेंगे। अगर वो मटेरियल नहीं है तो मेरा मटेरियल उपलब्ध है YouTube चैनल पर। मेरे लगभग 100 से अधिक वीडियो हैं। जो वीडियो दिया गया है वो काफ़ी बेहतर होगा, आप देख करके चेक कर लेंगे। YouTube पर तो बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन आप अपने वीडियो का भी देखेंगे, कंपेयर करेंगे। और मुझे लग रहा है उन वीडियो को, जो प्रश्न यहाँ मैं दूंगा, अगर वहाँ अपने वीडियो से आप देख लेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, अगर उपलब्ध है तब। और नहीं तो आप 9वीं 10वीं और 8वीं की NCERT को टच करेंगे। टच करना है 8वीं 9वीं 10वीं की NCERT को। सबसे पहले तो जो मटेरियल है उस मटेरियल को, जो मटेरियल आपके पास नहीं है, हमारे जो पुराने छात्र हैं उनके सभी के पास मेरा मटेरियल उपलब्ध है। अगल बगल में जो उनके मित्र हैं वो उन मटेरियल को जेरॉक्स करवाएं, उनसे लेकर के देखें, प्रमाणिक है। 115 क्वेश्चन तक यहाँ से आपको आएंगे और कटअप जाएगा 85। जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, 85 से 90 के बीच में रहेगा। तो इस तरह से
से आप यहाँ से कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल के संदर्भ में 8वीं 9वीं 10वीं की किताब पहली बात। दूसरी बात आप ये देखें कि आचार्य IAS का मटेरियल। तीसरी बात आप देखें जो यूट्यूब पर हमारे वीडियो उपलब्ध हैं उस वीडियो को। और चौथी बात, जो मटेरियल आपके पास है श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, जिन शिक्षकों से आपने पढ़ा है उनमें गहरी आस्था के साथ आप अगर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो 41 दिन है इसमें प्रायः लोग जो सफल होने वाले होते हैं, जिनकी तैयारी रहती है, उसमें से भी 25% फेल कर जाते हैं, रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। और जो उनकी तैयारी बहुत ठीक नहीं है, असफल होने वाले थे, उसमें से भी 25% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। और ये जो 25% रिजल्ट है ये काफ़ी मायने रखता है। और जो 41 दिन में तय होगा कि कौन सफल होंगे और कौन असफल होंगे। संकल्पवान होना है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम संकल्प रखा गया है कि आप भले संकल्प लीजिए कि एक रिजल्ट मेरा हो 21,000 में। दूसरी बात, एकाग्रचित होइए लक्ष्य के प्रति कि मुझे इसकी प्राप्ति करना ही करना है, अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वाधर उठाना है। तीसरी बात, प्रतिबद्धता। जो सिलेबस 4 बजे सुबह में मिल गया, चाहे जो भी हो, और ये 9 घंटे के काम है, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैंने देखा है, दिखवा लिया है 4-5 बच्चों से। तो आप 9 घंटे में हमें इसे कर देना है। 1 घंटा ज़्यादा ही पढ़ देंगे तो क्या दिक्कत है, इसमें समस्या क्या है? आपको रिजल्ट चाहिए, अब बस 41 दिन पढ़ना है, फोकस्ड करना है अपने समय और अपनी ऊर्जा को अन्य कार्यों में, अन्य जगह, अन्य बिना मतलब की बातों से आप 41 दिन बचें। और अपने आप पर विश्वास कि मेडिटेशन के माध्यम से 5 मिनट 7 मिनट आप बैठें, अनुलोम विलोम करें कि हमें अपने विश्वास पैदा करें कि मैं इस बार सफल हो रहा हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ये मुझे विश्वास है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ये आप पैदा करें, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें। और दूसरी चीज तरफ यह है कि प्रतिदिन जो अध्यायों में बता दूंगा, अगले जो पहला वीडियो डालूंगा वो वीडियो के माध्यम से जो कल जाएंगे, तो आपको कि जिस अध्याय को आप पढ़ेंगे उस अध्याय के प्रश्न आपको बनाना है। कौन प्रश्न बनाना है, कैसा प्रश्न बनाना है, इसको उस वीडियो के साथ रखा जाएगा। तो धन्यवाद। आप लोगों की सफलता की कामना करते हुए अब मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। बस अपेक्षा यही कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, उनको भेजें, और कल तक में इस प्रोग्राम से अधिक लोग जुड़े, इसका आप लोग ही व्यवस्था कीजिए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम में जो भी जुड़े उनका 100% रिजल्ट हो। और उस रिजल्ट के लिए मुझे जो परिश्रम करना पड़ेगा मैं करूंगा, और आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप वो परिश्रम करें। धन्यवाद।